प्रेम ही जीवन है। 12 वर्ष का बच्चा, आप सोच सकते हैं कि क्या रास लीला रचा सकता है। 12 वर्ष के बच्चे से तो लोग प्रेम करते हैं, उसे गोदी में बैठाकर खिलाते हैं और आरोप लगाने वाले कहते हैं कि कान्हा ने तो साड़ियां चुराई है गोपियों की। पहले अध्ययन करना चाहिए कि कान्हा क्या चीज है। और कान्हा ने तो ऐसा उपदेश दिया कि जिस पर पूरी दुनिया आज रिसर्च कर रही है। गीता जैसा ज्ञान उन्होंने दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से अवतरित हुए हैं, संपूर्ण परफेक्ट मैन दुनिया में अगर कोई हुआ तो श्री कृष्ण। 16 आना जिसको कहा जाता है, 16 आने का जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। 16 आने का अर्थ होता है 1 रुपया, और 1 रुपया का मतलब होता है 100%। यानी कि जो व्यक्ति 100 में 100 संपूर्ण था, वह दुनिया में एक ही व्यक्ति था, भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे व्यक्ति को लोग आरोप लगाते हैं, अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी लोग, द्वेषवश, उनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण क्या थे। और कहते हैं कि जिसके पास दुनिया का सामर्थ्य हो और वह अर्जुन का सारथी बना है, ऐसे हैं कृष्ण। एक गाली पर धड़ को सर से अलग कर देने वाले व्यक्ति 100 गालियां बर्दाश्त करता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो कि एक बार चला दे तो पूरी दुनिया साफ हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति बांसुरी लिए फिरता है। और वो कहते हैं कि कन्हैया तो साड़ी चुराता था। अरे 5 ऐसे बच्चे जो घर से निकाल दिए गए थे, मन मन भटक रहे थे, 5 पांडव महाभारत जैसा युद्ध कराकर उनको धर्म की स्थापना कराई। ऐसे थे कृष्ण। और लोग कहते हैं कि कृष्ण साड़ी चुराते थे। कृष्ण को कुछ कहने से पहले अध्ययन करना होगा। राधा से 12 वर्ष की अवस्था के बाद दोबारा वो मिले तो 80 वर्ष की अवस्था जब राधा की हो गई थी, तब राधा और कृष्ण का मिलन होता है। और वहीं राधा जब 80 वर्ष की हो जाती हैं और कृष्ण के गोदी में जाकर अपने प्राण को त्याग देती हैं। और राधा का पति हमेशा लांछन लगाता रहा। राधा पगली बनकर घूमती रही। लड़के पत्थर मारा करते थे, गांव वाले कहते थे कि देखो वो पगली आ गई। लेकिन लोग नहीं जानते कि राधा क्या थी और राधा का प्रेम क्या था। वह निश्चल प्रेम, वह अमर प्रेम जो दुनिया में अमर हो गया, यह प्रेम था राधा का। और कहने वाले तपाक से कह देते हैं, यही प्रेम आज चाहिए। लेकिन इतना द्वेष भरा हुआ है लोगों के भीतर, इतनी घृणा है, इतनी ईर्ष्या है कि प्रेम शब्द तो उनके भीतर घर ही नहीं बना पाता है, स्थान ही नहीं बना पाता है। कबीरदास जी लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हो, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। सोचिए कबीरदास जी कब थे? उन्होंने भी प्रेम की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि सब कुछ आप पढ़ लीजिए, यदि आपने प्रेम नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। यदि आपने प्रेम पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने दुनिया को पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सारे ग्रंथ, सारे पुराण पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया। ये होता है प्रेम। प्रेम की परिभाषा को जानिए और प्रेम करिए। व्यक्ति के भीतर तो क्रोध भरा हुआ है,
बातों बातों में क्रोध। आप कभी ऐसी कोई माड़ी मत बोलिए जिससे कि दूसरे के दिल में छेद हो जाए, क्योंकि एक बार छेद हो जाता है तो वो भरा नहीं पाता है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का बहुत क्रोध करता था, बात बात में गुस्सा होता था, पड़ोसियों को गाली दे देता था, घर में गाली दे देता था, कुछ भी कह देता था। उसके घर वाले लाचार, जब उससे पूछते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहता था कि मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाती है, मैं क्या करूं। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम एक ऐसा काम करो, और कुछ कीले ला कर दिया, दराजी जिसको लोग कहते हैं। कहा कि बेटा जब भी तुम्हें क्रोध आए तो दीवार में गाड़ देना। वह लड़का जब जब उसको गुस्सा आती, क्रोध आता, जाके एक कील दो कील दीवार में गाड़ आता। गाड़ते गाड़ते काफी दिन हो गया, एक कमरे में पूरा कील गाड़ दिया। कुछ दिन व्यतीत होता है, कहता है कि पिताजी अब बताइए मैं क्या करूं, मेरी गुस्सा तो कुछ शांत हुई लेकिन गुस्सा अभी भी आती है, अब मैं क्या करूं। तो लड़के के पिता ने कहा बेटा तुम जाकर सारी कील निकाल दो। फिर लड़के को जब जब गुस्सा आती वह जाकर कील निकालने लगता है। समय बीत जाता है, सारी कील निकल जाती है, लड़के की गुस्सा काफी शांत हो जाती है। फिर वह जाके अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आपने क्या ऐसा कर दिया, अब तो मुझे गुस्सा ही नहीं आती है। तब पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे भीतर जो क्रोध था वह तो कील में चला गया, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस कील से, अपने क्रोध से तुमने कील दीवार में गाड़ा है ना, उस दीवार में जो छेद हो गया है यह कभी नहीं भरा सकता है। तुम्हारे क्रोध से मानव जगत में किसी को तुमने गालियां दी, अपशब्द कहे, उस अपशब्दों से जो तकलीफ हुई है लोगों को वह कभी नहीं भरा सकता है। इसलिए बेटा जीवन में कभी भी ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के वशीभूत होकर किसी को ऐसा कुछ नहीं कह देना चाहिए कि जीवन में वह फिर पुनः भरा न जा सके। वह तकलीफ, वह जख्म, ऐसा जख्म आप मत दीजिए दुनिया में किसी को जो कभी भरा न जा सके। इसलिए प्रेम करिए, प्रेम से रहिए, प्रेम जानिए, चाहे वो घर में माता पिता का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, नाते रिश्तेदार का प्रेम हो, पड़ोसियों का प्रेम हो, आपके सामने जो भी व्यक्ति है समझिए वह आपके परिवार का ही है। कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। जब संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है तो हम गाली किसे दे रहे हैं? क्या अपने परिवार के सदस्य को गाली दे रहे हैं? क्या यही हमारी मर्यादा है? क्या यही हमने सीखा है कि अपने परिवार के सदस्य को हमको भला बुरा कहना है, उन्हें गालियां बकनी है? आप कहीं चले जाइए, एक अनजाना व्यक्ति भी आपके नाते रिश्तेदारों से भी खास हो जाता है। फिर कैसे आप किसी अनजान व्यक्ति को गाली दे सकते हैं? किसी अनजाने व्यक्ति को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? आप गौर से देखिए तो हर व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है। पुरानी कहावत है, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि विदेश में तो एक से बढ़कर एक माँ बाप मिल जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसी उपमा दी गई कि अपने माँ बाप से भी बढ़कर माँ बाप मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? यही प्रेम है। प्रेम के वशीभूत अपने माता पिता से भी बढ़कर माता पिता मिल जाते हैं। ऐसा उदाहरण देखा गया है दुनिया में। तो जब अपने माता पिता से भी बढ़कर माता पिता मिल सकते हैं, वो अनजान व्यक्ति
तो आप समझ सकते हैं कि इस धरती पर का हर व्यक्ति आपका रिश्तेदार है। जिसका जैसा पद है, जिसकी जैसे उम्र है, जिसका जैसा कद है, वह आपका पिता हो सकता है, वह स्त्री आपकी माँ हो सकती है, वह लड़का आपका भाई हो सकता है, वह छोटा बच्चा है आपके बेटे के बराबर हो सकता है। कैसे आप किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं? कैसे आप किसी से घृणा कर सकते हैं? कैसे किसी का आप अपमान कर सकते हैं? आपका तो हर व्यक्ति अपना है। प्रेम सीखिए, प्रेम जानिए, प्रेम करिए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी।